Welcome children. Today we move ahead with our lesson 5 and that is the summit within, and summit, that is the top, or you can call the top of the mountain. So the summit within. Now how it could be the top of the mountain but within, you must be confused with these words. So here the chapter is very interesting, where you will come to know by the end of this particular chapter that summit within means how high you reach in achieving your goals and many more things apart from it. So you from within should be that very strong enough, with a strong willpower, that yes, you can. Because most of the time we human beings have a very common habit and a common dialogue like, no I can't, oh it's very difficult, oh बाप रे ये आंसर तो कितना बड़ा है, कैसे होगा. And but yes, on the other hand, you want best of the marks. Now these two are contradictory. मतलब मेहनत करनी नहीं है, विल पावर स्ट्रांग है नहीं, कंसंट्रेशन नहीं है एक जगह पे 1-1.5 घंटा बैठ के काम करना या पढ़ाई करना. एंड ऑन द अदर हैंड यू आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द मार्क्स, टॉप मोस्ट. तो समिट, दैट इज द टॉप, यू कैन रीच फर्स्ट फ्रॉम विद इन. अगर हाई स्कोरिंग लाना है, अगर द बेस्ट कुछ अचीव करना है लाइफ में इन फ्यूचर ऑल्सो, से आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years, there is no end to your goals. Till the last day of our life we have some or the other goal. तो इन गोल्स को सबसे पहले तो देखो कि गोल क्या है, पॉजिटिव है, कहीं पे किसी को गिरा देना, आज तो देख लेना ये मेरे इंसल्ट का बदला हम लेके रहेंगे, ये गोल्स मत अचीव करना लाइफ में. गोल्स शुड बी सच दैट पीपल नो यू positively, people remember you in a nice way, people respect you, people love you rather than the opposite of it, right? तो summit within मतलब कि पहले तो खुद को एकदम strong बनाओ. और strong कैसे बनोगे? Will power is everything over your thoughts. One thought that oh I am of no use, क्या होगा मेरा, मैं तो कहीं पे अच्छा हूँ ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ अब बचा ही नहीं. नॉट यू, देर आर मैनी एल्डरली पीपल या many people, they have this words continuously moving on in their head that I am good for nothing. भाई कभी तो ट्राई करो, उठ के पहले तो डिसाइड what I want. The moment you decide what you want, after that you tell yourself I will, I can. ये ही grammatically also if you see what does this mean? I can मतलब मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, right? I will मतलब कि हम ये करके दिखाएंगे, और मैं क्योंकि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो व्हेन आई कैन, आई विल. यू हैव अ हेल्दी बॉडी और तुम एक जगह पे बैठे रहोगे, ओ आई कांट वॉक, आई कांट वॉक, यू नो. तो 2 पैर अच्छे खासे दिए हैं भगवान ने, अब वहां से उठना तो तुम्ही को है. गोदी में उठा के मम्मी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती रहेगी. तो when you were very like you were a toddler, very small, like maybe 9-10 months, तो उसके पहले तो ऑलरेडी तुमने क्रॉल करना सीखा, फिर मम्मी ने उंगली पकड़ के खड़ा किया, then she started, I would say, taking step by step baby steps along with you. तो मम्मी भी बेबी स्टेप्स लेती थी, देख देख के तुमने भी चलना सीखा, फिर तुमने दौड़ना सीखा क्योंकि मम्मी भी तुम्हारे पीछे दौड़ रही है पकड़ने. दिस इज हाउ मदर्स
दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग ऑल दिस थिंग्स इन देयर चिल्ड्रन। और मम्मियों की वजह से ये जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। एंड लेकिन अगर से दैट थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे, तो 2-3 साल के हुए और तुम कहोगे आई कांट वॉक, ठीक है, तुम्हें चाहिए कि मम्मी गोदी में उठा ले, इसलिए तुम स्टबन बन के नीचे बैठ जाते हो दैट आई एम नॉट गोइंग टू वॉक, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन। तो उसी तरह से आज लाइफ में हम जब इतने बड़े हो गए हैं और आगे जाके जब तुम 20s में 30s 40s 50s 60s 70s, for me there is no end to that number, and age I would always say is just a number. It could be 60 or 70 or 80 or 90 or 100 also. हेल्दीली जी लेते हो तब भी गोल्स होने चाहिए, राइट? तो गोल्स आर डेली गोल्स एंड सम आर ईयरली गोल्स, सम आर वीकली गोल्स, सम आर 4-5 years के बाद के गोल्स या कॉलेज के बाद के गोल्स, और उसके बाद जब जॉब में जाओगे या खुद का प्रोफेशन स्टार्ट करोगे या बिजनेस स्टार्ट करोगे तब गोल्स अलग होंगे। तो गोल्स हमारे लाइफ में हर टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्म होते जाएंगे, लेकिन गोल बनाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अचीव इट, और अचीव इट करने के लिए क्या करना है? स्टैंड अप, दैट इज बी स्ट्रांग। स्टैंड अप मतलब खड़े नहीं हो जाना है, बी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन। खुद के मन को स्ट्रांग बनाओ। तो एट दिस एज व्हाट इज टू अचीव दैट समिट विद इन? दैट इज एक हाईएस्ट पॉइंट अचीव करना है 8th में, हाईएस्ट रैंकिंग। फॉर मी वंस अगेन हाईएस्ट रैंकिंग हर बार जरूरी नहीं है कि 90 अप ही हो। जो 80 ला रहे हैं उनके लिए 85, जो 85 ला रहे हैं वो एक गोल रखेंगे 80 का नहीं लेकिन नेचुरली 90। जो 40s वाले हैं वो कहेंगे चलो भैया 45 तक पहुंच जाते हैं। तो दैट इज वेरी गुड। एक जरूरी नहीं कि 40 वाला भी ड्रीम देखे 90 का, दैट्स वेरी फार ऑफ, फिर वो होगा ही नहीं, वो बीच बीच में गिरते जाएंगे, वो अचीव होगा ही नहीं लाइफ में वो गोल 40 से डायरेक्टली जंप 90। यू कांट से दैट यू आर स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर और 10th फ्लोर। तो कहीं ना कहीं तुम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े खड़े ये नहीं कहोगे चलो मैं 10th फ्लोर पे पहुंच गई। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू मूव अप। अगर स्टेयरकेस से जा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप, लिफ्ट में जा रहे हो तो लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे नहीं जाएगी ना, उड़ के डायरेक्टली इट विल फर्स्ट गो टू फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो फ्लोर के बाद फ्लोर, लिफ्ट ऊपर जा रही है, वैसे स्टेप बाय स्टेप यू मूव अप। तो 40 to 45 का गोल रखो, 40 to 50 का भी मत रखो। वंस यू अचीव 45 मूव अहेड, देन स्लोली 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 जैसे 70 पे आए अब अचीव डायरेक्टली 10-12 अप जाओ, क्योंकि अब तक मेहनत करने की आदत पड़ गई है, कंसंट्रेशन आ चुका है पढ़ाई में, विल पावर स्ट्रांग हो गया है। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट माई डियर चिल्ड्रन एज माई स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर सो वेरी गुड, सो वेरी क्यूट। बड़े भी मेरे बहुत अच्छे हैं, बट छोटे सुन लेते हैं सब कुछ, वो समझते हैं हम जो कहना चाहते हैं, वो होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं। हाँ 8th में भी है, देर आर 3-4 स्टूडेंट हु आर नॉट प्रोवाइडिंग टेस्ट पेपर ऑन टाइम, होमवर्क नॉट ऑन टाइम, रिजल्ट ना हो, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आई वुड से कि अगर बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हो तो उसके लिए पहले मेहनत करो, अचीव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सपने देखते हैं, ये तो रात वाले सपने हो गए कि उठते ही टूट गया। दिन में जो हम सपने देखते हैं उसे अचीव करने के लिए दौड़ना होगा। समिट विद इन, दैट्स द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट यू हैव टू फर्स्ट बी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन, अचीव योर ड्रीम्स, लेकिन उसके लिए पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ फ्रॉम विद इन, फ्रॉम थॉट्स। यू नो विद थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुल डाउन या वी मूव अप। 2 टाइप के थॉट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं हमेशा कहती हूँ इफ आई गेट
someday, some nice time. तो इसके लिए तो मुझे 5-10 घंटे चाहिए या शायद ज़्यादा, to give you some understanding about how to think and related to thoughts, right? पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तो हमें क्या पिकअप करना है लाइफ में, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक एंड व्हाट आर दिस थॉट्स एंड हाउ मेनी थॉट्स इन दोज वन डे 24 आवर्स में. चलो ये तो बता ही सकती हूँ, और पहले भी मैंने बताया है शायद. 60,000 थॉट्स वी हैव इन वन डे. लेकिन इन 60,000 थॉट्स में हमारे कितने थॉट्स सेम हैं रोज. टेक एग्जाम्पल ऑफ योर मदर. नाउ से दैट यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर मदर. चलो एक दो है तो तुम बड़े हो. नाउ यू मे बी 12-13 years young and mother is maybe 30-35 years young. तो अब तुम कहोगे मैम क्यों यंग यूज किया. तो it's very wrong way of our thinking. Never ever say she is 70 years old, he is 40 years old. No old. Always use the word young. It gives you a happy feeling, a good feeling to the speaker and to the listener, right? कोई भी age हो, it should be young, because young you are from your young, you are not with that number that is attached to your body, right? You are not young by your, I would say always that happiness, your age factor, all this comes from your thoughts. तो ये 60,000 थॉट्स में अब देखो, तुम 13 साल के हो, मतलब कि मम्मी की शादी को 14-15 ईयर्स हो ही गए. चलो हम एक अच्छा फिगर नंबर ले लेते हैं 15 साल. अब इन 15 साल में शादी के बाद एक कॉमन थॉट देखो जो मम्मी को रोज सता रहा है. सुबह क्या बनाऊं, रात को क्या खाना बनाऊं, सुबह खाना क्या बनाऊं, रात को खाना क्या बनाऊं, राइट? अब तुम थोड़े थोड़े जब समझने लगे तो लास्ट 6-7 साल से तो पूछ ही रहे, बेबी नाश्ते में क्या खाओगे, बेबी नाश्ता क्या बनाऊं, डिब्बे में क्या ले जाओगे, आज शाम को आओगे तो क्या बनाऊं, रात के लिए क्या बनाएं, यू नो. नाउ दिस हाँ, और एक थॉट, हाय मेरी बेबी का पेपर अच्छा जाए, एग्जाम है तो आफ्टर एवरी फ्यू डेज व्हेन देयर इज अ स्मॉल टेस्ट और बिग एग्जाम, तो मम्मी लास्ट बहुत साल से ये एक थॉट घूम रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है. तो ये सारे थॉट्स रिपीट हो रहे हैं बहुत सालों से मम्मी के दिमाग में. दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ मदर्स, समवेयर विथ फादर्स, उनके अलग थॉट्स हैं जो रिपीट बिजनेस रिलेटेड हो रहे हैं जो किसी काम के नहीं है. तो 60,000 थॉट्स में हमारे कितने थॉट्स रिपीट हो रहे हैं? हजारों. बाकी के जो हैं वो बेकार हैं, उसको तो आज बोल के बदला लेना ही है. उसने मुझे 2 डायलॉग सुनाए, मैं 3 सुनाऊंगी. अच्छा कौन से डायलॉग सुनाऊंगी क्योंकि आज मेरा इंसल्ट हुआ है, दैट इज व्हाट आई फील. तो उसके ऊपर पूरी रात सोचना, कल उठ के कौन सा डायलॉग मुझे उसको सुनाना है ताकि उसका मुंह इतना हो जाए, एंड देन आई विल फील देयर विल बी ग्रेट सक्सेस इन माई लाइफ. डोंट अचीव सक्सेस इन दिस यूजलेस थिंग्स. They pull you down, you come down, you'll never achieve anything in life, right? To be successful, to be known, be loving, be caring, be sensible in a way. intelligent की बात नहीं कर रही, 90 अप लाने की बात नहीं कर रही, that is very later on, बहुत पीछे वाला फैक्टर है 90 अप एंड ऑन. what I want to say over here, वो अपने आप सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे लाइफ के the moment you know how to think, what to think, right? तो अब बहुत सारे थॉट्स हजारों निकल गए दिन के. इतने सारे भीड़ में 60,000 थॉट्स की भीड़ में सब धक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, है ना. कई बार यहाँ पे एंटेंगल हो जाते हैं थॉट्स एंड यू बिकम ब्लैंक. माय गॉड क्या करें, मैथ साइंस इंग्लिश ऐसे गुजराती संस्कृत को तो आज तक टच ही नहीं किया. इतना बैकलॉग, ये वो
यहाँ पे दिमाग बंद, शट डाउन, राइट। रोना शुरू, डर आ गया, 2 दिन के बाद एग्जाम, कुछ आता नहीं है, बहुत मजे कर लिए। अब ये जो थॉट्स एंटेंगल हो रहे हैं वो तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे आगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 60,000 थॉट्स एक दूसरे से डिशुम डिशुम कर रहे हैं, राइट। 60,000 नहीं, 59,999। बीच में एक प्यारा सा थॉट पास हो गया, ध्यान ही नहीं गया। क्यों? बिकॉज 59,999 थॉट्स पे हम इतना फोकस कर रहे थे कि हमारा ध्यान अच्छाई की तरफ नहीं गया। वो तो बेचारा आके ऐसे चला गया। पकड़ लो। इफ यू पे अटेंशन, वन गुड थॉट एटलीस्ट, कई बार 10 भी आ गए, तुम ज्यादा खुश हो तो उस दिन, लेकिन एटलीस्ट मतलब लीस्ट कम लीस्ट, कम से कम एक अच्छा थॉट तो पास होता ही है। ग्रैब इट, उस मोमेंट को एंजॉय करो और उस समय से टेल योर सेल्फ आई स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज अ थॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ थॉट ऑफ प्रोग्रेस। और जैसे ही एक गलत सोच आए, क्या कहना है? सिर्फ प्लीज बेबी, आई हैव हर्ड यू, आई डोंट नीड यू, यू मे गो आउट। ठीक है ना? गलत सोच को कह सकते हो, जैसे हेट्रेड, एंगर, रोना धोना, जीत करना, किसी को 2 कड़वी बातें सुनाना, किसी का इंसल्ट करना, खुद को स्मार्ट समझना, स्मार्ट नहीं, खुद को ओवर स्मार्ट समझना, खुद को ये समझना आई एम द बेस्ट। ठीक है, इट्स ओके टू टेल योर सेल्फ आई एम द बेस्ट, बट किसी और का इंसल्ट करके, किसी और के साथ कंपैरिजन करके, डोंट एवर से आई एम स्मार्टर देन दैट वन, दैट विल पुल यू डाउन। वो सामने वाले को तो पता ही नहीं कि तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। You will come down. That other person will progress in life. Right? So have good thoughts. Very good thoughts, kind thoughts. उसकी जगह पे कुछ अच्छा काम कर लिया करो, मदद करो लोगों को जितना हो सके। चलो अभी बाहर नहीं जाते तो हम मदद, मतलब किसी को एग्जाम में कॉपी करने में मदद नहीं करनी है, बेस्टीज को भी नहीं और दुश्मन को भी नहीं, राइट। ट्रू टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ विद गुड वैल्यूज, ये तो है ही तुम्हारे पास। मैनरिज्म ये भी है, डिसिप्लिन ये भी है। ओनली थिंग इज खुद को स्मार्ट समझना बंद कर दो, दैट आई एम द बेस्ट, आई एम, मुझसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। वन फाइन डे यू विल सी यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री लाइक दैट, यू नो। नाइस स्टोरी यू मस्ट बी नोइंग। एक मस्त स्टोरी थी तुम्हारे बचपन की, अभी भी बचपन ही है, लेकिन इससे भी जब छोटे थे, हेयर एंड द टॉर्टोइज, राइट। तो हमें क्या बनना है तुम खुद सोच लो। अच्छे थॉट से कुछ अच्छा ही अचीव करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस अहलुवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब कुछ एक्सप्लोर करने निकलते हैं, और तुम आज ये चैप्टर करेंगे, कल वापस ये करेंगे, 10 दिन के बाद फिर करेंगे, कोई नया चैप्टर ले ही नहीं रहे, यही रिपीट करते रहेंगे, तो तुम क्या खुश हो गए? यू नो कि इसके बाद यही होगा। टू एक्सप्लोर मतलब पहली बार कुछ करने जा रहे हो, कुछ ढूंढने जा रहे हो, कुछ चीज़ अचीव करने निकलते हो, और अब वो अचीव कर लिया, अब दूसरी बार जब वहीं पे जाओगे तो यू नो एवरीथिंग, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एन एडवेंचरस जर्नी, राइट। तो ये पहला एक्सपीडिशन था सक्सेसफुल टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? लेट्स हियर द स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. मतलब माउंटेन के टॉप पे तो पहुंच जाओगे, खुद के मन को कैसे ऊपर ले आओगे और उसे अचीव करोगे, अपने बेस्ट थॉट्स को, राइट. लेट्स सी. Of all the emotions which came up, that is, which surged through me as I stood on the top of Everest mountain, looking over miles of panorama, that is a huge or a wide area का एक view दिखने लगा ऊपर से, huge, right? The dominant one, means the most important one, I think, was humility. The physical in me
seemed to say, thank God, it's all over. Now, दूर दूर तक जब देखा तो एकदम से ऐसे इमोशंस आ गए, नेचुरली हैप्पीनेस वाले. फिर एक और भी सोच आ गई, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, राइट? बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, देयर वाज अ बिट ऑफ सैडनेस, राइट? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? अच्छा, तो मैं खुश तो हो गया, भगवान को थैंक्स भी कही that yes it's all over. लेकिन फिर हैप्पीनेस के साथ, जुबिलेंट के साथ क्या था? अ बिट ऑफ सैडनेस, थोड़ी सी सैडनेस थी. एंड वाई? शायद दिमाग में ये सोच आ गई जो मुझे दुखी बना के चली गई. अब ये सोच क्या थी? मे बी, शायद ऐसा वो सोच रहे हैं कि शायद मैं, ये सोच मेरे दिमाग में आ गई कि मैंने हाईएस्ट अचीव कर लिया, टॉप मोस्ट. अब क्या इसके बाद ऊपर कुछ जाना ही नहीं है मुझे? अब तो इसके बाद का रास्ता मुझे नीचे की ओर ले जाएगा. सी, व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग, you are very excited, you are very eager, you feel like on the top of the world. Like once somewhere, I think so, yes, been to Darjeeling many years back, about 5-6 years back, and I was forced by my brother कि चलो हम कर लेंगे जिप लाइनिंग, मैं जा रहा हूँ पहले, तुम देख लो और फिर तुम भी आ जाओ. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ नहीं होगा. ठीक है, इस हिल से या लाइक यू नो स्मॉल स्मॉल माउंटेन से उस और माउंटेन पे रस्सी बांधी जाती है. दे हैव दैट बिग रोप एंड ऑल, एंड देन दे टाई यू अप एंड फिर धक्का मारते हैं एंड यू स्टार्ट मूविंग ऑन द अदर साइड. आई सेड ओके. लेकिन जैसे ही मैं गई तो मैंने वापस वो हुक निकाल दिया. मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग. बट देन सेकेंड टाइम दे टोल्ड मी ट्राई इट, और जैसे उसने हुक पहनाया, बिफोर आई कुड इवन थिंक दे जस्ट पुश्ड मी, एंड इन द मिड ऑफ द वैली माई ब्रदर टोल्ड दैट मैन कि यहाँ पे स्टॉप कर दो इसे ताकि उसका डर निकल जाए. एंड देयर इन द मिड ऑफ दैट फॉरेस्ट टाइप, यू नो, लाइक जंगल जैसा था, एंड डाउन नीचे देखो तो जंगल वैली, and like I was shouting on the top of my voice and I was crying and all. But then when I went on the other side, hush, my God, I have achieved something which I had never done before, right? That was a great feeling. लेकिन फिर उस बात को तो 6 साल हो गए. अब last year, not last year, but this Diwali it would be 2 years, right? तो 1.5 साल पहले, चलो ऐसे गिन लो, अबाउट 1.5 year बैक आई हैड बीन टू ऋषिकेश एंड मसूरी. अब ऋषिकेश इज वेरी वेरी फेमस फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज एंड ठीक है, रिवर राफ्टिंग की बहुत बार, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट ऑल्सो इनिशियली आई वॉज अ बिट इन फियर बट देन आई एन्जॉयड. तो एक बार नहीं 10 बार कर लिया रिवर राफ्टिंग. एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो कहीं और कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो देखते हैं. एंड देयर वाज वंस अगेन जिप लाइनिंग, बट दिस वाज टू लॉन्ग, मतलब डिस्टेंस काफ़ी लंबा था एंड इट वाज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू मूव फ्रॉम वन माउंटेन साइड टू द अदर. एंड डीपनेस भी वैली की बहुत थी, जो पहले किया था 6 years बैक उससे मे बी 5-10 times bigger it was. And here they were making you wear the helmet or a particular dress and all. I said okay fine, chalo let's do it, because you know that feeling that I have achieved something and I'm going to tell everyone, see what I've done. You know, that habit of mine कि कुछ तो achieve करना है life में, better, always better than yesterday, right? And here the same thing happened. Helmet पहन लिया and sir was ready with that video camera and all. लेकिन फिर मैंने हेलमेट निकाल दिया and I went away from there. I said I'm not going. Then I saw one or two, there was a group, college students का आया था. And then they said कि चलो हम जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलो. I said चलो चलते हैं, try.
बिकॉज चलो ग्रुप में कोई तो होगा, मतलब मेरे आगे पीछे तो कोई लटक रहा होगा, अगर वो गिरेंगे तो मैं भी गिरूंगी, इट्स ओके चलो. एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग हैपन कि यहाँ पे तो चलो उसने जब धक्का मारा, आई न्यू इट. एंड योर ट्रू आई शाउटेड, आधे रास्ते तक आंख बंद. फिर मैंने बोला ये चांस कब मिलेगा वापस, तो लेट मी ओपन माई आईज एंड सी इन द सराउंडिंग. तो नीचे देख रही हूँ गंगा रिवर दैट्स फ्लोइंग ब्यूटिफुल. व्हेन आई वेंट ऑन द अदर साइड, मैंने कहा चलो अब मैं जा रही हूँ, रास्ता बता दो कि सामने की ओर मुझे कैसे जाना है. एंड द मैन सेड मैम नो वे, यू हैव टू अगेन गो इन द सेम मैनर ऑन द ऑपोजिट साइड. तो एक सेकेंड के लिए फिर से फियर आया दैट माई गॉड अगेन ऐसे लटक के जाना होगा लंबा रास्ता. बट आई सेड चलो आई गॉट एटलीस्ट अ चांस टू मूव. दिस एक्सपीरियंस and river rafting experience was awesome, I would say awesome, which made me feel so proud. Actually my daughter too was very proud when I sent her some pics and all, and video जो shoot हुआ था, they were so happy that it was too good. तो बाकी की activities भी करनी थी, but they were कुछ ज़्यादा ही dangerous थी. So it was better be happy and satisfied with this semi risky one, right? तो ये जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो यू फील वेरी ग्रेट, बट देन यू फील अब आगे क्या, बस हो गया इस लाइफ में, बस इतना ही अचीव करना है. वंस अगेन लाइक आई हैव दैट हैबिट ऑफ, इट्स माई नेचर, नॉट हैबिट, इट्स अ नेचर दैट इफ आई हैव अचीव समथिंग, राइट, कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, आफ्टर सम डेज देन आई से ना कुछ और, बिकॉज लाइफ स्टैटिक नहीं होनी चाहिए. सेम वही रोज का रोज, रोज का रोज, इट बिकम्स बोरिंग लाइफ. लाइक दिस ऑल्सो आई माइट हैव टोल्ड यू दैट मेनी टाइम्स माई स्टूडेंट आस्क मी, आप सेम पढ़ाते हो, सेम कुछ ना कुछ वही चैप्टर्स, सिर्फ स्टूडेंट्स बदलते हैं हर साल, तो डोंट यू फाइंड इट बोरिंग? आई सेड नो, टू रीजन. One, I love teaching, along with children of course, I love them. Second, every year is not the same way that I teach. I don't decide, कभी practice नहीं कर रही, but it's just that due to my nature, it comes in that manner कि जब पढ़ाती हूँ तो every time it's a different way, right? Different way मतलब वहीं पे क्लासेस में प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे खड़े रह के पढ़ाती हूँ, बट एवरी टाइम इट्स अ न्यू फीलिंग, न्यू चिल्ड्रन, नए एग्जाम्पल्स फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि एक साल के बाद वो चैप्टर वापस पढ़ा रही हूँ. सो देयर आई सी दैट एक साल में जो हुआ वो एग्जाम्पल्स भी ऐड हो रहे हैं, एंड विद डिफरेंट स्टूडेंट, येस ऑफ कोर्स न्यू एक्सपीरियंसेस वी शेयर, एंड दिस इज हाउ it is we who have to come ahead and achieve something greater than the previous year. Not comparing yourself with others, but compare yourself with yourself, and don't ever say this is it, complete, finish, हो गया. No, never ever say these words. कभी कुछ complete नहीं होता, कभी कुछ finish नहीं होता. It's always when there is a full stop, once again something new starts. तो 8th कंप्लीट फुल स्टॉप 9 स्टार्ट्स. वैसे आज एक दिन कंप्लीट फुल स्टॉप, टुमारो अ न्यू डे. तो व्हाई नॉट एक नई सोच हर दिन, एक नया उत्साह, एक नई यू वुड से एनर्जी डेली मॉर्निंग विच पुशेज यू टू अचीव समथिंग बेटर डे आफ्टर डे, राइट? So by climbing this summit of Everest, you are overwhelmed, you are very happy by a deep sense of joy and thankfulness. When you achieve something, you say, thank God, today, yes, I have achieved something. You are thankful to God. You are on the top of the world, you feel. वो feeling बहुत अच्छी है. It's a joy which lasts a lifetime. I told you just now, 6 years back experience, 2 years back experience. वो joy हमेशा रहेगा साथ में. It's my lifetime joy, right? एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. सिर्फ किसी को देख के वाओ यार उसके तो 90 अप आ गए, इससे तुम्हारी लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा. यू वर्क हार्ड, यू अचीव समथिंग. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 90.
It could be many more things. Like there was something related to, say, baking, right? Which again I love a lot. And somebody told me that this form टफ है, शायद नहीं होगा आपसे. And will you believe, I did it one day. It didn't fall out proper. I couldn't sleep properly. पूरी रात वही दिमाग में, I have to achieve it. क्यों नहीं होता? If it could be done by somebody, for example, a slab of bread. अगर कोई बना सकता है, it means कि वो बन सकता है. Why can't me? तो जब कोई चीज इस वर्ल्ड में तुम देखते हो कि कहीं पे वो हो रही है, is possible by someone, why it can't be possible by us, right? And the next day it turned out to be awesome, right? और उसके बाद तो बनता ही गया. It became now easy on the tip of my fingers, right? तो the only thing is that you have to try. मेहनत करो उसके पीछे, you know, just लग जाओ उस काम के पीछे कि अचीव करना ही है, right? There's something when it comes to my mind that I want to achieve this. मैं दौड़ती हूँ उसके पीछे. I do hard work. I do lots of hard work. फिर रात को 1 बजे 2 बजे कितने भी बज जाए, but I do it. नहीं हुआ, चलो कल सुबह फिर से स्टार्ट करते हैं. सुबह of course I have to give my lectures and all, but like late evening, after 7, after 8, the moment I get time, I'm free from everything. I start once again जहाँ पे success नहीं मिला था. I start that journey again, right? And then when you achieve it, that feeling, there's so much of satisfaction. That is, at least I'm just telling you my experience. So you also start the same way. कुछ अचीव करना है, अगर कोई अचीव कर सकता है 80 up 90 up, why can't we? We too can. ठीक है? And the experience changes you completely. ये जो हैप्पीनेस वाली एक्सपीरियंस है, कुछ अचीव करने वाली एक्सपीरियंस है, that changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again, right? Once you reach there, right? Once it so happened, like we used to go about a year back or a bit of more than that to one of the garden on SG highway से आगे, I don't know that place, Gothila garden, big one it is, and we used to go there for jogging. तो usually 3 kilometers तो ऐसे ही I do jogging बहुत आसानी से, along with my some push-ups and exercise and lot many other things. But that day it was, I said when that person is running, कब से मैं देख रही हूँ कि वो दौड़ रहे हैं, right? I am also running, they are also running. तो मैंने कहा कि ये तो मुझसे पहले आए हुए हैं, तो शायद उनके तो 5-6 किलोमीटर हो गए. And I decided कि 3 का मुझे 5 करना है. तो all of a sudden नहीं, but from 3 I moved to 3.5. फिर 4 दिन के बाद 4, then 4.5. तो ऐसे करते 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 I reached up till 5 to 6 kilometers, right? So that is how you would say that when you achieve it, एक बहुत ही अच्छी feeling आती है. Try sometime to achieve. Not always I am saying the mountain, but is the top of the mountain within you, right? और वो feeling जो है, you will never be the same again when you reach, you achieve something. You have reached a certain different level, right? Now, as I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब यहाँ के भी हैं समिट, तो वो कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद मैंने देखा कि लेट्स सी विच आर द अदर समिट्स. तो ये समिट कौन से थे? ये भी डिफिकल्ट थे, इजी नहीं था क्लाइम करना. They were no less formidable, no easier to climb. Difficult it was, yes. यहाँ के, even when getting down from this top of this Everest, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question, why did I climb Everest?
Why did the act of reaching this top of the mountain have such a hold on my imagination? अब जब मैं नीचे आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, और टॉप पे जाने के बाद अब तो मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन वो सोच क्यों मेरे दिमाग में अभी भी पकड़े हुई है कि आई हैव रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो दिमाग से नहीं निकल रहा। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, इट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन येस्टरडे, बट विथ एवरी पासिंग द ईयर्स इट वुड बिकम मोर रिमोट। और हर एक दिन जैसे आगे हम बढ़ेंगे लाइफ में, माउंट एवरेस्ट वाला मेरा सक्सेस बहुत पीछे छूटा जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू लाइक कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले की बात हो गई है ये। अब और 6 इयर्स के बाद अगर मैं किसी बच्चे को एग्जाम्पल दूंगी तो मैं कहूंगी 12 इयर्स बैक आई हैड अचीव्ड इट, राइट? सिमिलरली वो चीज और पीछे जा रही है पास्ट में जो हमने अचीव कर लिया है, देन वॉट वुड रिमेन? तो फिर दिमाग में रहेगा क्या? खुशी रहेगी उस चीज की? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे? और क्या धीरे 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 एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 30 साल के बाद, 25 साल के बाद, क्या वो मेरा अचीवमेंट मैं भूल जाऊंगा? दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू आस्क हिमसेल्फ, राइट? सो लेट्स सी what he tells ahead about, and few meanings also that I have provided over here. You can just go through it. Now all these thoughts led me to question myself as to why people climb mountain. अब ये सारा कुछ सोचते हुए कि वो ये तो बहुत साल पहले की बात हो जाएगी और धीरे धीरे शायद क्या मैं भूल जाऊंगा मेरे इस अचीवमेंट को, तो ये सारे थॉट्स took me to question myself or ask myself that why do people climb mountain? क्यों mountain climb करते हैं? Right? It's not easy to answer this question. The simplest answer would be as others have said, because it is there. Listen carefully. क्यों 90 स्कोर करने की सोच आई? क्योंकि ऑलरेडी 90% कहीं पे है। क्यों 110 की सोच नहीं आई? क्योंकि वो नहीं है, राइट? यू विल बी गिवन ऑलवेज अप टिल 100%। 100 के ऊपर मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वहीं तक के हम परसेंटेज काउंट करते हैं। तो जो जहां है, अगर एग्जिस्टिंग है इस प्लेनेट पे, तो ही तो उसके बारे में हम सोचेंगे। तुम कन्नड़ के बारे में सोचोगे कब पढ़ाई करूंगी, कैसे करूंगी, कितना डिफिकल्ट है? नो, दैट थॉट नेवर कम्स टू योर माइंड टू स्टडी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, क्योंकि तुम्हें वो तुम्हारे सिलेबस में या तुम्हारे स्कूल में वो सब्जेक्ट्स नहीं है उस लैंग्वेज रिलेटेड। यू डोंट हैव मराठी, बट यस यू हैव हिंदी, संस्कृत, सम ऑफ द स्कूल्स प्रोवाइड फ्रेंच एंड मेनी अदर थिंग्स, इंग्लिश ऑफ कोर्स, वो तो है ही। तो सिंपल आंसर ये है कि लोग क्यों माउंटेन क्लाइंब करने का सोचते हैं? क्योंकि माउंटेन है। अगर माउंटेन नहीं होता तो कभी सोच आती? अगर इस प्लेनेट पे कभी माउंटेन किसी ने देखा ही नहीं होता तो वो सोच आती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने माउंटेन देखा ही नहीं है, बिकॉज माउंटेन डजंट एग्जिस्ट। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। और जब, दैट इज वॉट वंस अगेन, यस, एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस एंड अगेन द नेचर, कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उसको ओवरकम करना, है ना, यू फील हैप्पी। मैन टेक्स डिलाइट, मतलब एक खुशी मिलती है जब कुछ अचीव करने जा रहे हो। ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस बहुत सारे अगर लाइफ में होते हैं, यू फेस इट लविंगली, हैप्पीली, एनर्जेटिकली, तो वो ऑब्स्टेकल जब पार कर जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, तो एक नया ऑब्स्टेकल आ जाएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी तो इतने सारे हर्डल्स होंगे विच यू हैव टू क्रॉस। दैट गिव्स हैप्पीनेस। अगर ऑब्स्टिकल होंगे ही नहीं ना, एवरीथिंग सो गुडी गुडी, फ्लावरी फ्लावरी, दैट ऑल्सो इज नॉट इंटरेस्टिंग, राइट? द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन ऑफ फिजिकल। अब माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो फिजिकल ऑब्स्टिकल्स हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, टफ वर्क, हार्ड वर्क।
तो टॉप पे पहुंचने का काम हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत डालनी है, कंटिन्यूस परसिस्टेंटली तुम्हें कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते जाना है ऊपर तक पहुंचने के लिए, और विल पावर. यस, आई टोल्ड यू बिफोर. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग. ठीक है, इट्स वेरी एक्साइटिंग ये सब क्लाइम करके ऊपर जाना एंड अचीविंग समथिंग फिजिकली, तो ये एक्साइटिंग है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन. I had been miserable, lost when away from mountain. So this author is saying कि for me एक क्वेश्चन ये जो मैंने पूछा that why do people climb mountain, वो थॉट क्यों आता है उनको कि चलो माउंटेन पे जाते हैं, क्योंकि माउंटेन है, एग्जिस्ट हो रहे हैं. मेरे लिए एक पर्सनल आंसर है टू दिस क्वेश्चन, मोर पर्सनल, कि चाइल्डहुड से, बचपन से मैं माउंटेन्स को देख के अट्रैक्ट होता, और अगर मैं माउंटेन्स नहीं देखता, मैं कोई प्लेन एरिया पे आ जाता जहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते, तो मैं दुखी हो जाता. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और वहाँ पे तो नेचर ही नेचर है. दे आर ब्यूटी एंड ग्रेटनेस, दैट इज मेजेस्टी, शोज अ ग्रेट चैलेंज. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. दैट इज यू आर कम्युनिकेटिंग विद God. You feel closer to God. It gives you happiness. It gives you a feeling of peace, achievement. You know, very spiritual feeling it has, right? So we move ahead in the next part. So till then you have to go through it, repeat, ठीक से सुनो और meanings check out कर लेना. And if you have any doubt, feel free to give me a call. ठीक है? Thank you. Take care. Enjoy. Thank you.